Welcome back to another video. Today we will discuss all about Pakistani education system. अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में 120वें नंबर पर है आउट ऑफ 140। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम दिन ब दिन उंधे मुंह गिरते जा रहे हैं। अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसी हजारों वजूहात हमें मिलती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ दो फैक्टर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 टीचर का किरदार और नंबर 2 हमारा सिलेबस। इसमें हुकूमत भी शरीक जुर्म है, लेकिन आज हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। HCE की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पाकिस्तान से 4,45,000 लोग अपनी 16 साल ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, जिसमें 25 से 30,000 IT स्टूडेंट्स होते हैं। इसके बावजूद आज पाकिस्तान में एक ग्रेजुएट का खाक बराबर भी फ्यूचर सेव नहीं है और मुल्क दिन ब दिन तनज़ली की राह पर गामज़न होता जा रहा है। गुर्बत में इजाफा और जॉब्स में कमी आती जा रही है। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमारे सिस्टम को यानी हमारे निज़ाम तालीम को आगे नहीं बढ़ने देती। इसी वजह से आज हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह और बर्बाद होकर रह चुका है। पहला और अहम फैक्टर टीचर्स होते हैं, यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब करने में टीचर का भी अहम किरदार है। सुनकर शौक लगा, लेकिन हकीकत है। आइए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद आप समझ जाएं कि टीचर किस तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को खराब कर रहे हैं। पुराने जमाने की बात है, एक गांव में एक शख्स रहता था। गरीब था, लेकिन दिमाग उसका खूब चलता था और साथ बेरोजगार भी था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे उसे रोजगार की एक तरकीब सूझी। दूसरे दिन गांव के कुछ बच्चे लिए और एक पेड़ के नीचे जा बैठा और बच्चों को मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके डायनासोर मारने का तरीका सिखाने लगा। ये अमल कई रोज तक चलता रहा। बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे। यूं ही मामूल के मुताबिक क्लासेस चल रही थी कि क्लास से एक छोटा सा बच्चा उठा, उसने हाथ खड़ा किया और एक सवाल किया अपने उस्ताद से। बच्चा बड़ा मासूम था, लेकिन उसने सवाल ऐसा कर दिया जिसने उस्ताद को भी चौंका कर रख दिया। लेकिन आप सवाल के जवाब से उस उस्ताद का तजर्बा लगा लीजिए कि वो कितना शातिर होगा। बहरहाल बच्चे ने एक सवाल किया अपने टीचर से। कहा, सर जी आप हमें तो डायनासोर मारने का तरीका सिखा रहे हैं मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, तो बताइए कि हम ये अप्लाई कहाँ करेंगे, हम किस तरह इस काम को इस्तेमाल करके यानी डायनासोर को मार के अपना जरिए मौश बना सकेंगे। उस्ताद बड़ा होशियार था, उसने कहा, बेटा आप भी इसी तरह अपना जरिए माश बनाइए जिस तरह मैंने बनाए हुए हैं। मैं जानता हूं कि अब डायनासोर का नामो निशान तक नहीं रहा, लेकिन आप भी मेरी तरह दूसरों को पढ़ाकर, दूसरों को डायनासोर मारने के तरीके बताकर खुद के लिए जरिए मौश बनाइए। ठीक यही टर्म्स एंड कंडीशन हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे टीचर्स पर आज अप्लाई होती हैं। अगर एनुअल पाकिस्तान में 4 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से 25% लोग फ्लॉप होते हैं, 5% लोग अपने लिए कोई दूसरी जॉब देखते हैं और 70% यही ग्रेजुएट टीचिंग करते हैं। असल में ये वही 70% टीचर्स होते हैं जो बच्चे के मुस्तकबिल को खराब करते हैं। यही 70% ग्रेजुएट अपने लिए कोई जॉब देखते हैं। जब इन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती तो ये एक प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। आपको तो पता होगा, प्राइवेट स्कूल वाले फी के नारा लगाते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले हर वो काम करने के लिए तैयार होते हैं जहाँ इन्हें 4 रुपए बचते हों। अगर बच्चे का मुस्तकबिल खराब होता है तो हो जाए, लेकिन इन्हें अपने 4 रुपए उससे कई गुना ज्यादा अजीज होते हैं। असल में यही वो 70% लोग होते हैं, यही वो 70% ग्रेजुएट होते हैं जो बच्चे के मुस्तकबिल को खराब करते हैं, जो मैट्रिक या FSC के स्टूडेंट्स पर आकर ट्रेनिंग करते हैं, यानी वहां से ये टीचर तैयार होते हैं। यही वो टीचर होते हैं जो हमें किताब से कॉपी पर छपवाने का तरीका बताते हैं। हमें ये हरगिज़ नहीं बताएंगे कि आपको माशरे में किस तरह रहना है, आपको जिंदगी आगे किस तरह गुजारनी है, किस तरह आपने लोगों के साथ मिलकर चलना है। हालांकि तालीम का असल मकसद ही ये होता है कि हमें माशरे में रहने का तरीका आ जाए। आज हमारा सिस्टम इतना बेहुदा और इतना गंदा है कि हर साल 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। आज BS करने वाले एक बंदे को इतना नहीं पता होता कि उसने अपनी फ्यूचर प्लानिंग किस तरह करनी है, उसने मुआशरे में किस तरह रहना है, उसने लोगों के साथ बोल चाल किस तरह करनी है। पाकिस्तान में अगर आप पत्थर उखाड़ेंगे, उसके नीचे से हर वो 2 शख्स मिलेंगे जिन्होंने अपना BS कंप्लीट किया होगा। जब इतनी ज्यादा तादाद में ये लोग ग्रेजुएट होते हैं तो कंपटीशन इतना ही हाई होता है। अगर एक बंदे की किसी भी जगह जॉब के लिए वैकेंसी आती है तो वहां पे 1000 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं।
तो सोचिए वहाँ पे कंपटीशन कितना हाई होगा। मैं ये नहीं कहता आपको कि इस दौर में एजुकेशन ही ना हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, लेकिन इतनी एजुकेशन हासिल करें कि आपको बोलचाल का तरीका, आपको रहने का सलीका आ जाए। अगर आज आपको रहने का बेहतरीन तरीका आ रहा है, बातचीत का, गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज आपके पास है, तो आपको एजुकेशन बिल्कुल नहीं हासिल करनी चाहिए। आप अपने लिए कोई ऐसी स्किल देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये इदारे आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं। नंबर 1 फी, नंबर 2 फी और नंबर 3 भी फी। आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हमारे टीचर किस तरह हमारी जिंदगी को खराब करने में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। अब इसमें दूसरा फैक्टर हमारा सिलेबस है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।